मसीह यसु के अज़ीम और बाबरकत नाम में आपको सलाम। मेरा नाम रियाज़ है और मैंने पिछले दिनों में एक प्रोग्राम देखा जिसका नाम सखी सहेली था और उसमें एक बहुत ज़बरदस्त एक टॉपिक पर बात हो रही थी और वो थी औरतों के साथ हैरेसमेंट जो होती है हमारे मुआशरे में। आमतौर पर लेडीज़ के साथ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन इन वाक़यात को घरों में डिस्कस नहीं करते, तो जिसकी वजह से और पेचीदगियाँ बढ़ती हैं लेडीज़ के साथ, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, बहनों के साथ। तो इस मौज़ू पर जब बात हो रही थी, तो वहाँ पर जो मुआवनत कर रही थी लेडीज़, वो बड़ा अच्छा उसके बारे में हल बता रही थी। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत से ऐसे मौज़ू हैं जिन पर बात होनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है और इसी तरह चलता रहे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मामा रेहान है और मैंने सखी सहेली जो शो है वो एक दोस्त के रेफरेंस से देखा था और वो बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों को भी ये रेकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ये देखें और ताकि हमारे माशरे के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट का जो टॉपिक है वो उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। थैंक यू। मैं उज़्मा आशिक सखी सहेली शो में आप तमाम देखने वालों को सलाम पेश करती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, सखी सहेली शो ख़वातीन के मसाइल, हकूक़ और कवानीन के बारे में है और इसके साथ साथ मैं उन तमाम प्रोग्राम देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं और अपना फ़ीडबैक भेजते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी प्यारी सहेली नादिया हमीद और महविश ज़िया। मैं इनका तारुफ़ कराती चलूँ। नादिया हमीद लॉयर हैं और वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और इसके साथ-साथ लाहौर बार एसोसिएशन वुमेन राइट्स कमेटी की को-चेयरपर्सन भी हैं। इसके साथ-साथ नाज़रीन, आपको महविश ज़िया के बारे में बताती चलूँ। महविश ज़िया मेरी सहेली कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में माइनर लेवल पर बिज़नेस करती हैं, सोशल वर्कर हैं और इसके साथ-साथ ये कॉलेज में पढ़ाती भी हैं। तो मज़ीद गुफ्तगू करते हुए हम जानेंगे इनके बारे में, नादिया हमीद और महविश ज़िया के बारे में कि वो और क्या ऐसे काम हैं जो वुमेन राइट्स और वुमेन इश्यूज़ से रिलेटेड हैं, करती हैं। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग और आप जानते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर हैं बहुत ज़्यादा, जिस तरह से ज़िंदगियाँ आसान हुई हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी ऐड हुए हैं। आइए पूछते हैं अपनी सहेली महविश से वो क्या कहेंगी इस बारे में। थैंक यू सो मच उस्मा। और आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे इनवाइट किया इस शो पे। और ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा है और एक बहुत अच्छा वास्ट टॉपिक है जिस पे बहुत कुछ जो है शेयर किया जा सकता है। तो नेटवर्क और कम्युनिकेशन के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि विदाउट कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। हुँ। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी फ़ील्ड में आप होते हैं, चाहे आप टीचिंग में हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी है, आपका ऑनलाइन बिज़नेस है, कुछ भी है। तो कम्युनिकेशन जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो आप कम्युनिकेशन के लिए मैं मोड्स आपको बताती चलूँ कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू टेक्स्ट मैसेज, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ईमेल्स। हुँ। और जो है अब तो जिस तरह के ज़ूम पे भी मीटिंग्स होती हैं, कॉल्स होती हैं, अगर आपके कुछ क्लाइंट्स यूएसए में हैं, अब्रॉड में हैं, ठीक है? तो काफ़ी जो है अब मोड्स हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है? हुँ, हुँ। और जो है ये हमारा जो शो है ये ख़वातीन का शो है, तो ख़ास तौर पे मैं इनकरेज करना चाहूँगी ख़वातीन को कि एक स्टैट्स के मुताबिक देखा जाए तो मतलब कि जो हमारी ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा कम हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है? जो 2021 के स्टैट्स के अकॉर्डिंगली जो है ओनली 19.7% जो है जो ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान से हैं, हुँ, वो हुँ। जो है सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, ठीक है? अच्छा। तो उसमें अगर देखा जाए तो अगर उसको वो अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, आप अगर आप सोशल मीडिया पे डिफरेंट ग्रुप्स आपने कोई जॉइन किए हुए हैं, तो आपको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब्स जो हैं, जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ बड़ी आती हैं, हुँ। कोर्सेज़ होते हैं डिफरेंट, ठीक है? इसके अलावा ये है कि अगर आप अपना कोई ऑनलाइन बिज़नेस कोई छोटा-सा आप अपना स्टार्ट करना हुँ। चाहते हैं, आप उसके लिए अपने कोई पोस्ट बनाएँ, अपना ग्रुप बनाएँ, ऑनलाइन पेज बनाएँ, ठीक है?
और इस तरह आप अपने जो है नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है? और आप अपने बिज़नेस को भी जो है वो आप प्रमोट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। नादिया, आप क्या कहेंगी इस बारे में? मैं कहूँगी कि नेटवर्किंग की जितनी इम्पोर्टेंस थी पहले, लेकिन अगर हुँ, कोविड के टाइम के बाद देखें तो वो 100 हुँ, गुना बढ़ गई है, क्योंकि हुँ, कोविड के टाइम पे लोग इस कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ लोगों ने अपना काम भी जारी रखा और होम बेस्ड बिजनेसेस भी स्टार्ट किए। तो हुँ, कम्युनिकेशन जो है गैप दूर करने का और चैलेंजेस दूर करने का एक तरीका बन गया हुआ है। और सोशल मीडिया इसके लिहाज से अपना बहुत बड़ा किरदार और इम्पोर्टेंस जो है वो बना चुका हुआ है। अगर हम बात करें कि हम प्रोफेशनली काम करते हैं तो प्रोफेशनली कनेक्ट करना जो है वो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ। अब हर हुँ, जगह डिस्टेंस को इसने कम कर दिया। अब मैंने बात करनी है या मेरा कोई क्लाइंट है यूके में या यूएसए में, हुँ, तो उसको मेरे पास खुद चल के नहीं आना पड़ेगा। हुँ, इस कम्युनिकेशन टूल के थ्रू वो मेरे साथ कनेक्ट करेगा, तो वो जहाँ पे फासलों को कम कर रहा है, काम को भी आसान बना रहा है। अब मैं कोर्ट की बात करूँ, तो कोर्ट के अंदर आपने सुना होगा कि गवाही देने के लिए जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब जो डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हुए ई एविडेंस भी हो जाता है, यानी एक क्लाइंट है, उसने केस फाइल किया, हुँ, हुँ, किसी पर्पज़ की वजह से वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। हुँ, हुँ। अब उसने केस को तो रोका नहीं जा सकता उसके आने तक। तो क्या अच्छा, किया हुआ अच्छा। है कि ई कोर्ट्स जो है वो अवेलेबल है, एविडेंस, डिजिटलाइज़ हो गया है। हाँ, ये मेरे लिए डिजिटलाइज़ करके। बिल्कुल नई बात है। तो वो वहाँ से एविडेंस दे सकता है। अब जैसे डॉक्टर है, कल मैं एक कोर्ट के अंदर हियरिंग में थी, डॉक्टर उस अपने हॉस्पिटल को छोड़ के नहीं आ सकता था, हुँ, हुँ, 302 का केस था। तो हुँ, उन्होंने हुँ, क्या किया कि जो मेडिको लीगल रिपोर्ट थी, उसको वेरिफ़िकेशन के लिए ये रेडियोलॉजिस्ट की है जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हुँ, उसको वेरीफ़ाई करने की, क्योंकि उसका एक जो है एविडेंस है, उसका जो बयान है वो हुँ, लिखा जाता है। तो वो रिकॉर्ड किया ज़बरदस्त। गया कि वो हम स्पेस और टाइम को सेव कर सकें। तो मेरे नज़दीक जहाँ पे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, वहाँ पे इसको इस तरह भी यूज़फुली यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, बड़ी अच्छी हमारी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा किया आपने। महविश, आपने जो बात की कि वुमेन पाकिस्तान के अंदर कम हैं, तो आइए लेते हैं अवाम की राय कि अवाम इस बारे में क्या कहती है कि औरतें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स रखती हैं या मर्द? मेरे हिसाब से लड़कियों के कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन स्किल्स हाउ टू कम्युनिकेट अदर्स। वैसे तो देखा जाता है कि ना मर्दों का भी अच्छा है और औरतों का भी, लेकिन कुछ जगहों पे जो हैं फीमेल्स वो ज़्यादा अच्छी मैनेजर साबित होती हैं। जैसे आप होटल लाइन में देख लें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ़र्क कि एक तो ड्रेसिंग के लिहाज से, दूसरा फिर कम्युनिकेशन के लिहाज से। इट्स जस्ट अबाउट ट्रेनिंग एंड टू डिलीवर द स्किल्स। उसकी वजह ये कि वो लड़कियां एक्टिव ज़्यादा होती हैं और वो बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकती हैं अपनी लड़कों या बाकी किसी को। नहीं, मर्दों की ज़ाहिर सी बात है, सारी दिहाड़ी मर्दां ने बाहर ही रहना होंदा काम शाम करने के मामले में, इसलिए मर्दों के स्किल्स अच्छे होते हैं। यहाँ कम्युनिकेशन जो है ज़्यादातर औरतों की अच्छी होती है, क्योंकि वो एक अच्छा डिसीजन ले लेती हैं, और जो हमारे फ्रंट पे होती हैं वो हमेशा एक औरत को रखा जाता है इधर, मुतासिर कर लेती हैं अच्छी तरह वो, औरतों को भी और मर्द को भी कर लेती हैं। ये तो थी अवाम की राय। महविश, आप क्या कहेंगी इस बारे में? जी बिल्कुल उस्मा, आवाम ने बहुत अच्छी राय दी है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी कि वुमेंस जो हैं वो बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकती हैं। मेल्स भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वुमेन ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हैं। लाइक अगर वो किसी भी फील्ड में जो है कम नहीं है मेल से जो हैं, और किसी भी सेक्टर पे देखा जाए तो वो हर तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करती हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, उनकी पर्सनल हो। मतलब कि हर तरह से उनको मैनेज करने का जो है पता है। और अगर देखा जाए वर्क प्रोडक्टिविटी के बारे में, हुँ, हुँ। तो
मोस्टली अगर देखा जाए तो लाइक अगर आपने एक कंपैरिजन पे अगर किसी मेल को काम दिया और फीमेल को दिया है, तो उसकी आप हम्म, प्रोडक्टिविटी चेक कर सकते हैं कि वो ज़्यादा मतलब कि कम टाइम में जो है वो उस काम को जो हम्म, है वो ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म कर कर सकती है। सकती हैं। अच्छा, हाँ जी। मैंने बहुत जगहों पे देखा है महविश कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास अपॉर्च्युनिटी भी नहीं है और उनको अलाउ भी नहीं है। कुछ हुँ, इलाकों हुँ। में हम गए हैं, हुँ, काम हुँ। किया है, वहाँ पे मैंने देखा है कि औरतें जो हैं उनको इजाज़त नहीं होती हुँ, कि हुँ। वो इंटरनेट या टीवी, सोशल मीडिया को देख सकें, यूज़ कर हुँ, सकें। और मैंने ये ऐसा भी देखा है कि कुछ के पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं कि हुँ, वो नेटवर्क इस्तेमाल कर सकें, रिसोर्स नहीं है पॉवर्टी हुँ। की वजह से। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? अच्छा, मोस्टली तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ तो लोग इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। हुँ, किसी के पास स्मार्टफ़ोन अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर एटलीस्ट अगर आपकी फ़ैमिली में एक भी स्मार्टफ़ोन है, तो यू कैन यूटिलाइज़, ठीक है, उसको आप कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, कोई चीज़ है, कोई पोस्ट है, उसको ज़रूर देखें। ये नहीं है कि ठीक है, आई एम टोटली अंडरस्टैंड कि जो है कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से लोगों के पास पर्सनल अपने सेल फ़ोन्स नहीं होते, ठीक है। हुँ, और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ अगर बैकवर्ड जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिस तरह हम देखते हैं इलाके हैं। देहाती लोगों को देखते हैं, तो कुछ लोग ना डिस्करेज भी करते हैं इस चीज़ को जो है अपनी बेटियों को जो है सोशल मीडिया पे और नेटवर्क कम्युनिकेशन की इस तरह की चीज़ों से वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो हुँ, डिस्करेज करते हैं, तो लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ से डिस्करेज ना करें, बल्कि उनको मोटिवेट करें। ये एक अच्छी चीज़ भी है, इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर ये चीज़ आपकी जो है, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हेंस होती हैं, आपकी लर्निंग स्किल्स इन्हेंस होती हैं। इसके अलावा ये है कि आपको बहुत सी चीज़ें आप यूट्यूब पे जाएँ, कितने कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, फ्री कोर्सेज़ हैं। आप अपने जो हैं लर्निंग स्किल्स को जो है इन्हेंस कर सकते हैं, हुँ। बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप देखें कि अगर अब तो पहले ज़माने में इस तरह होता था कि लोग जो थे न्यूज़पेपर में वो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ आती थीं। लेकिन हुँ। अब अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास अब न्यूज़पेपर नहीं भी ज़्यादा है, सोशल तो मीडिया के थ्रू सोशल आती मीडिया हैं। पे भी आप ग्रुप्स जॉइन हुँ। करें, आपको घर बैठे कितनी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं आप अवेल कर सकते जैसे हैं। मैंने देखा है कि कुछ प्रोफाइल्स लोगों ने सोशल मीडिया पे बिल्कुल, जैसे इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल, फैसिलिटीज़ हैं बिज़नेस करने की या बिल्कुल। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने की, वहाँ पे बिल्कुल इसी आपको तरह। कॉन्टैक्ट्स और काम मिल रहा होता है, बिल्कुल, अपना प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते प्रोफ़ाइल हैं। और अगर आपके पास कोई भी स्किल्स हैं, लाइक हुँ, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब किस तरह के कोई भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट राइटिंग आती है, उसका अपना एक प्रोफ़ाइल अपना जो है लिंक्डइन पे बनाएँ, ठीक है। फाइवर, अपवर्क पे जो है अपना अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है। और अपनी जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है उधर मेंशन करें, आपकी ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, ऑनलाइन जो है और आप पॉवर्टी भी कम हो सकती बिल्कुल, है, बिल्कुल। वुमन आप सेल्फ अपनी सफिशिएंट और बिल्कुल, इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। बिल्कुल आप अपनी फैमिली को जो है आप हुँ, एक तो एक सपोर्टिंग आप हैंड बनेंगे अपनी फैमिली के लिए भी हुँ। और आपके लिए खुद के लिए भी जो है और बेहतर अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आपके लिए क्रिएट होती हैं। मैं भी बड़ा अच्छा लग रहा है गुफ्तगू करते हुए। तो आवाम की राय में जैसे उन्होंने कहा कि ख़वातीन ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगी? मेरे मुताबिक अगर आप मार्केटिंग के प्रोफेशन को देखें, जो कि टेली मार्केटिंग ही मैक्सिमम हो रही है, हुँ, तो फीमेल इसके साथ ज़्यादा अटैच हैं। आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को देख लें, तो उनका जो फ्रंट डेस्क है या अंदर भी है टेली मार्केटिंग के अंदर, तो फीमेल प्रेफरेंस है क्योंकि फीमेल का उनको डबल एडवांटेज है। एक तो हुँ, काम ज़्यादा करती हैं मेल की निस्बत, हुँ, और इनकम वाइज जो कि हमारा एक इशू है फीमेल के लिए बिल्कुल। कि इनकम वाइज़ इनको कम पे किया जाता है, वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर। तो हुँ, लेकिन ये है कि अपॉर्च्युनिटीज़ ये यूज़ करके सोशल मीडिया को बहुत सारी ख़वातीन ने अपने हुँ, बिज़नेसेस भी स्टार्ट किए हैं, तो वो ओनरशिप के अंदर जब आती हैं, हुँ, तो मर्द की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से परस्यू कर सकती हैं क्योंकि वो उनको पता है कि मैंने ये पैसा लगाया है, इसको अपॉर्च्युनिटी को किस तरह फ्रूटफुल बनाना है। तो मेरे नज़दीक अगर आप देखा जाए तो बेस्ट सेल्स पर्सन्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर,
फीमेल्स ही गिनी जाती हैं, वो जल्दी अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको मैच्योर कर लेती हैं। और मुझे लगता है कि इसमें वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी भी है, जैसे कुछ बिल्कुल। मदर्स होती हैं और उनके बच्चे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में भी उनको फ़ायदा होता है कि घर में बैठकर भी वो काम कर सकती बिल्कुल, हैं। उसकी मिसाल हमारे पास है फूड पांडा की। आपने देखा हुँ, होम शेफ्स जो हैं, वो हाँ, फीमेल्स ही हैं। होम हाँ, शेफ्स मेल तो नहीं आएगा। हाँ, तो ये एक बिल्कुल, बिज़नेस का आइडिया जो है वो फीमेल बेस्ड ही है। तो हाँ, इसको हमें करना चाहिए। फिर इवन के आप देख लीजिए कि जो ऑनलाइन शॉपिंग्स हैं, उनको हुँ, चलाने वाली ख़वातीन ही हैं। कपड़े को हुँ, ब्रांड्स जो हैं, जो अभी हुँ, हमें मार्केट में नहीं मिलते। फिर हुँ, पर्सेस हैं, या जितने भी हुँ, स्मॉल बिज़नेस हैं या डेली रूटीन की चीज़ें हैं, उनको ऑपरेट करने वाली या प्रोडक्ट को सेल करने वाली वो फीमेल्स ही आइडियाज़ हैं। हुँ। नादिया और महविश, हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अपनी सखी का एक ख़त पढ़ते हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं कि हमारी सखी हमें क्या लिखती हैं। नाज़रीन, हमारी सखी हमें लिखती हैं, मेरा नाम नीलम है, मैं एक प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी गुज़ारने वाली घरेलू औरत हूँ। जिसका मतलब ये है कि मैं एक ही वक्त में अपनी दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हूँ। मेरे काम की वजह से मुझे बहुत से लोगों के साथ ताल्लुकात को कायम रखना होता है, और क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से ये जिम्मेदारी मैनेजर के तौर पर मुझे सपुर्द की गई है। कई बार ऑफिस से घर आने के बावजूद मुझे कॉल्स लेना पड़ती हैं। लोग पता नहीं क्यों एक औरत को खुश नहीं देख सकते। मेरे शौहर बहुत ही खामोश तबीयत इंसान हैं। लोगों ने मेरे किरदार के बारे में बहुत सी गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दी, जिनका शिकार मेरे शौहर भी थे, लेकिन अपनी खामोश फितरत की वजह से उन्होंने कभी भी मुझसे इस बारे में बात नहीं की। एक दिन हमारे दरमियान होने वाले झगड़े ने ऐसा रुख पकड़ा कि ये तमाम अफवाहें सामने आ गईं, और तब मुझे पता चला कि मेरे शौहर मुझसे कितने नाराज़ थे। और अब बात तलाक तक पहुंच गई है, और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। अब इन हालात में मैं क्या करूँ? आपकी सखी सहेली। इससे पहले नाज़रीन कि हम इस ख़त के बारे में बात करें, आइए लेते हैं एक छोटी-सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सखी सहेली शो। ब्रेक पे जाने से पहले हमने अपनी सखी का एक ख़त पढ़ा, तो आइए जानते हैं नादिया हमीद इस बारे में क्या कहती हैं। जी, बिल्कुल, जैसे आप कह रही हैं कि हमारी सखी ने इस पे ख़त लिखा और अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश की है कि ये इनको फ़ेस करना पड़ी। तो हुँ, सोशल मीडिया के थ्रू जो भी काम कर रही हैं ख़वातीन, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि लोग क्या कहते हैं, जैसे उन्होंने बताया कि उनके बारे में गलत राय क्रिएट हो गई कि वो ज़्यादा एक्सेसिव मोबाइल यूज़ कर रही हैं। तो हुँ, इस सूरत में यानी हम प्रॉपर लॉ तो नहीं कह सकते, लेकिन जब अगर हम लॉ की यानी अगर उनको कोई थ्रेट कर रहा है मोबाइल के थ्रू या सोशल मीडिया की नेटवर्किंग का कोई भी टूल यूज़ कर रही है, तो उसके ऊपर लॉ जो है उसको पनिशमेंट भी कहते हैं, देता हुँ, है। और एक 1 मिलियन जो है उसके ऊपर फ़ाइन भी है, और पनिशमेंट्स में आती हैं 2 महीने 3 महीने, और मुख्तलिफ उसके मुताबिक पनिशमेंट्स भी हैं जो कि दी जा सकती हैं। इवन के हमारे यहाँ इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है कि लाइक हमारा नेटवर्किंग करते हुए फीमेल्स ने फेसबुक अकाउंट्स बनाए हुए हैं, हुँ, हुँ, या फिर कॉलेज का कोई ग्रुप बना होता है उसका नंबर लेके, या किसी मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर नंबर ऐड हो जाते हैं, तो उनका नंबर मिसयूज़ करके उनको गलत मैसेजेस किए जाते हैं, हाँ, या ऐसा होता है। उनकी इंफॉर्मेशन को कॉपी करके वो एक नई आईडी बन जाती है, फेक उनका आईडी। फेक आईडीज़ बन जाती हैं। तो उसके लिए भी लॉ अवेलेबल है और पनिशमेंट्स भी हैं। और इवन कि इस तरह की सिचुएशन है कि एक लड़की को थ्रेट किया जा रहा है, या सम टाइम ये होता है कि पिक्चर्स जो हम लगाते हैं
फेसबुक हम्म पे या हम्म अपनी डीपी पे लगाते हैं, तो उनका मिस यूज़ हो जाता है। या उनके ऊपर, जिस तरह आप जानते हैं कि सोशल मीडिया को बहुत डिजिटल वे में यूज़ किया जाए तो वो ऐसे गलत तरीके से यूज़ हो सकती हैं पिक्चर्स। हम्म तो हम्म अगर इस तरह की सिचुएशन कभी आ जाती है, तो हम्म आपने क्या करना है कि साइबर क्राइम की जो एक वो बनी हुई है लॉ है, उसके ऊपर एफआईए की को आपने इदारा प्रॉपर बैठा हुआ है उसके ऊपर सदेबाप करने के लिए इस तरह की कंप्लेंट्स का। अच्छा उसके लिए आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन जो है उनकी देखेंगे तो ईमेल भी अवेलेबल है, ईमेल करके कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपने ईमेल नहीं करनी, तो 1991 जो है उनका नंबर है टोल फ्री, उसके ऊपर आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, अपना मसला बताएं। तो जितना भी डाटा आप उनको देंगे, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए उस पर्सन को पकड़ेंगे और आगे जो आपको बचाया जा सकता है। और सम टाइम ये होता है कि हम जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, फीमेल क्या हम्म करती हैं कि नए-नए रिलेशंस में जब जाती हैं हम्म लड़कियां, तो कुछ ऐसी नाखुशगवार इंफॉर्मेशन या पिक्चर्स जो हैं, जो कि हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, हम्म वो भेज देती हैं एक दूसरे को, क्योंकि वो आपने पता है ना कि एक दूसरे को यकीन दिला रही होती है कि हम मोहब्बत करते हैं। तो अगला एग्जैक्टली बंदा भी बता रहा होता है कि मोहब्बत जो है मेरे, मैं भी तुम्हें सबसे ज़्यादा करता हूँ, और मैं और तुम जो है ना ये फ़ोन के थ्रू ही मियाँ बीवी हैं। तो ऐसे वो ही है ऐसी चीज़ों के सूरत में अगर लड़की की पिक्चर्स जो हैं कोई ऐसी जो कि ना बयान के बाहर है, वो तस्वीर चली जाती है, या आपका मोबाइल हैक हो जाता है कि आपने खुद बनाई है अपने लिए, हम्म ये शॉर्ट ड्रेसेस के अंदर या जो भी है, तो वहाँ उस सूरत में भी आपने साइबर क्राइम वालों को इन्फॉर्म करना है, कंप्लेन करनी है, क्योंकि बार बार ब्लैकमेल हो के, जैसे अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट आया, वो लड़की ने खुदकुशी कर ली, रिपोर्ट हाँ सोशल मीडिया पे हो रहा था। तो उस सूरत में आपने हिम्मत नहीं आनी, कानून जो है वो अवेलेबल है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन आपको उसका नॉलेज होने की ज़रूरत है। नॉलेज होगा तो आप उस प्रॉब्लम से बच सकेंगे। मैं अपना ही वाक़या बताती हूँ। मैं अभी वकालत में नहीं आई थी, मैं बैंकिंग के प्रोफेशन में थी, तो तब नया-नया एक नेटवर्क आया था, नेटवर्क का नाम नहीं लूँगी मैं। नेटवर्क आया, तो वहाँ पे उन्होंने सोशल मीडिया के एमबीज़ उनको देना शुरू कर दिए, और नई-नई चीज़ थी। तो मेरे नंबर पे गलत किस्म के एमएमएस आना शुरू हो गए। तो वो पिक्चर्स जब मैंने देखी, तो मैं खुद भी अपसेट हो गई कि अब मैं क्या करूँ? मैंने घर वालों को बताया कि मुझे कोई तंग कर रहा है, तो घर वालों ने कहा कि नहीं, आप नंबर बंद कर दें, नया नंबर ले लें। ठीक है, मैं अब बैंकिंग में थी, मेरा नंबर जो है वो मेरे साथ मतलब कम्युनिकेट करने क्लाइंट्स का हाँ मेरे साथ एक ही ज़रिया था। तो अगर मैंने सोचा अगर मैं ये बंद कर दूँगी, अब कितनी दफ़ा मैं नंबर बंद करूँगी? ये तो सिचुएशन हमेशा रहेगी। तो बिल्कुल फिर मैंने प्रॉपर तरीके से उसकी कंप्लेन भी की, और कंसर्निंग जो है नेटवर्क को कॉल करके उस पर्सन को भी ब्लॉक किया, और उनको वार्न भी किया गया। तो ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को जानें। अब मसला बना के लेके बैठे रहेंगे, मसला बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। ऐसे ही छोटा है करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशन ढूँढने पड़ेंगे। महविश, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप इस सखी को क्या मशवरा देंगी, जैसे ये बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रही हैं, काम कर रही हैं, इस हवाले से। बिल्कुल, जिस तरह की जो है मिस नादिया ने भी बहुत अच्छी तरह जो है बताया, और जिस तरह के ख़त है उसके मुताबिक जो है, जिस तरह उन्होंने कहा कि लोग उनको उसकी जो कम्युनिकेशन को है नेगेटिव वे में लेके जा रहे थे। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर मैं देखना चाहूँ, तो उसमें ये है कि अगर आपकी फैमिली को आप पे ट्रस्ट है, ठीक है, कि आप किस तरह काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो देन एक तो होते हैं वर्किंग आवर्स। अगर आप अपने वर्किंग आवर्स में जो है सिर्फ आप कम्युनिकेट करो, इसलिए कि अगर आपको कोई बिजनेस आवर्स हैं या वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, जिनमें आप काम करती हैं, तो उसमें आप अपना एक टाइम टेबल सेट रखें, अपने आप को बिल्कुल स्केड्यूल करें। सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, आपकी लाइफ को एक मैनेजेबल आपको बनाना चाहिए, एक स्केड्यूल होनी चाहिए आपकी लाइफ, कि अगर मैंने 8 आवर्स काम करना है, तो मेक श्योर कि अगर मैं 8 आवर्स में ही कम्युनिकेट करूँ, मतलब कि जो भी बिज़नेस लिंक्स हैं या कुछ भी हैं। और इसके अलावा ये कि ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि आपके पेरेंट्स को या आपके हस्बैंड को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए इस चीज़ों को लेके। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई चीज़, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर कोई नेगेटिव साइड पे जा रही है, जिस तरह उसकी प्रिवेंशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि लड़कियों को पहले तो पहली बात ये है कि उनको अवेयर करना चाहिए हमें। अगर घर में भी हैं, अगर टीनेजर्स हैं, या अगर ऑफिस गोइंग हैं या कुछ हैं, इसमें कि पेरेंट्स काउंसलिंग की भी जो, चैलेंजेस हैं, हाँ जी, खतरे भी तो बिल्कुल। बताने चाहिए ना कि हाँ। डेंजर्स क्या हैं अगर आप ये यूज़ कर रहे हो। हुँ, हुँ। यही प्रॉब्लम है ना कि हमारे यहाँ है नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल,
तो इस चीज़ के लिए खुद को भी उनको अब तो वैसे आजकल बच्चे इतने को वो हैं कि उनको पता है और हर अच्छे बुरे का जो है वो पता है। महविश, बच्चों को जैसे हम बात करें डेंजर्स का भी पता होना चाहिए, जैसे हम स्कैम्स की बात कर रहे थे, तो नादिया आप क्या कहेंगी इस बारे में? स्कैम्स जो हैं अब सोशल मीडिया का जहाँ पे पॉजिटिव यूज़ किया हो रहा है वहाँ पे नेगेटिव भी यूज़ हो रहा है, जिसकी तरह आप देखेंगे कि उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर एक केस हुआ था जिसमें उन्होंने लोगों की इंफॉर्मेशन लेके एक थर्ड पार्टी को सेल कर दी थी। तो इस तरह के स्कैम्स होते हैं कि आपका डाटा लेके वो आगे जो कि मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जैसे टेली मार्केटिंग है और दूसरे हैं, तो वो भी है। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों का लालच दे के वहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, जहाँ पे जैसे कि यूके जाना है या अमेरिका जाना हाँ है बिल्कुल, ऐसे और बहुत सारे उसके लिए स्कैम्स हैं। आपको कहते हैं सिर्फ 1 लाख के अंदर आपका ट्रिप होगा। उसमें क्या कहते हैं कि टिकट, हाँ, टिकट भी कवर है, होटलिंग भी कवर है, वीज़ा भी कवर है। तो एक हम लोगों को विजिलेंट होना चाहिए कि क्या ये एक इतने से पैसों के अंदर, रियलिस्टिक है। हाँ, कि ये अप्रोचेबल भी है। अब वीज़ा की फ़ीस है वो ही इतने में आ जाएगी। तो टिकट जो है वो 3-4 लाख रुपए की और होटलिंग जो है उसी के मुताबिक। लेकिन हम क्या कहते हैं, लालच का शिकार होके शिकार हो जाते हैं। जब जहाँ पे लालच होगा उसको धोखा देना आसान होगा। तो बिल्कुल। लालच को अपने देख के रियलिस्टिक होके सोचना पड़ेगा कि हम इस तरह के फंदों में ना फंसे। अगर फिर भी अगर हो जाता है कि लाइक जैसे अब ट्रैवलिंग की हम बात कर रहे थे, तो फिर हमने एफआईओ को कांटेक्ट करना है कि आपको किसी बिल्कुल। ने धोखा दे दिया है बाहर ले जाने के चक्कर में या जॉब दिलवाने के चक्कर में, तो आप उसके ऊपर प्रॉपर लीगल कार्रवाई होगी, उसके मुताबिक उनको सज़ा भी दी जाएगी और अगर आपने कोई पैसे दे दिए हैं तो वो रिकवरी भी होगी। अभी पिछले दिनों एक स्कैम जो था, एफआईए ने उसको वो डिस्क्लोज़ किया था कि लोगों को थोड़ी-सी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करके जैसे कि बिटकॉइन और इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के वॉलेट चल रहे हैं, बिल्कुल। जिनके ऊपर लोगों को कहा जाता है कि आप 10,000 या 5,000 रुपए इन्वेस्ट करें, तो आपको लाखों करोड़ों रुपया जो है वो डिजिटल करेंसी की शक्ल में मिलेगा। तो उसके ऊपर भी उन्होंने उनको पूरे गैंग को पकड़ा भी और उनको सज़ाएँ भी दी गई क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेन आना शुरू हो गई कि हमारे से इतने पैसे ले लिए। इवन के लोगों ने करोड़ों रुपए में उसमें इन्वेस्ट भी किया था। तो वो मैंने जैसे बात की कि लालची को धोखा देना बिल्कुल। आसान है। तो बिल्कुल। वो लालच की वजह से वो लोग फँसे भी फिर लेकिन उन्होंने ये किया कि वक़्त पर कॉन्टैक्ट किया कंसर्निंग डिपार्टमेंट को और उनको सज़ा भी मिली और आहिस्ता-आहिस्ता लोगों के पैसे भी रिकवर हो रहे हैं। नादिया, बहुत इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू है और महविश आपने भी सुना होगा कि कई दफ़ा लोग अपने हालात या पॉवर्टी से तंग आके मुख्तलिफ ऐसे बिजनेस या ऐसे लोन स्कीम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे रिसेंटली हमने बहुत ऐसे केसेस भी सुनने में मिले जहाँ पे बाद में पता चलता है कि यहाँ पे लोगों ने सिर्फ एक फ्रॉड था और इस तरह से प्रॉपर नहीं थी इन्फॉर्मेशन। इन इन कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि ये ऑथेंटिक प्लेस है और यहाँ पे हम बिजनेस में इन्वेस्ट करें? ये चीज़ें कैसे पता चलती हैं? अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू वेबसाइट अगर कोई देख रहे हैं तो उसमें ऑथराइज्ड और नॉन ऑथराइज्ड जो हैं वो होती हैं वेबसाइट्स। तो उसमें अगर HTTP के बाद S नहीं है तो इट्स मीन कि ये सिक्योर वेबसाइट नहीं है, ये लीगली अप्रूव नहीं है। अच्छा, राइट। उसके ऊपर भी देखा जा सकता है, आपने विजिलेंट होना है क्योंकि जो क्राइम करने वाला है या धोखा देने वाला है वो इतना परफेक्ट नहीं है कि वो सारे फ्लॉज ख़त्म कर दे। तो वो कहीं ना कहीं फ्लॉज रहता है जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है, तो उसको भी आपने देखना है कि ऑथेंटिक बिल्कुल। वेबसाइट है। और बिल्कुल। आगे आप बात कर रही थी कि बिजनेसेस के ऊपर या पॉवर्टी से तंग करके इकोनॉमिकली जो कि अनबैलेंस्ड है हमारे यहाँ फीमेल जो है, तो वहाँ पे वो करते हैं कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा इनकम कमाने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, पहली बात है कि आपने इस तरह की कभी भी कामयाबी जो है वो शॉर्ट टर्म में नहीं मिलती, ऐसे ही या है। कुछ भी आपने अर्न करना है उसके लिए प्रॉपर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वो आपने फोकस करना है। बिल्कुल। नादिया और महविश, बहुत अच्छी गुफ्तगू है और टॉपिक ऐसा है कि जितनी भी गुफ्तगू की जाए इस पे कम है। नाज़रीन, चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और बाइबल मुक़द्दस भी बयान करती है कि वो सुबह सवेरे उठ जाती है, काहली की रोटी नहीं खाती, तो औरत का मेहनती होना बड़ी अच्छी बात है। ना सिर्फ वो अपने घर पे तवज्जो देती है बल्कि वो अपने हस्बैंड का साथ दे सकती है ताकि बहुत सारे इकोनॉमिक मसाइल को हल किया जा सके और इकट्ठे मिलकर अपनी
ख़ानदान की कफ़ालत की जा सके। औरत का काम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो डेंजर्स हैं, जो ख़तरे हैं, उनके बारे में भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है और जो उसके फ़ायदे हैं उससे भी बेनिफिट हासिल करना ज़रूरी है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी नादिया से और अपनी सहेली महविश से। बहुत अच्छी गुफ्तगू थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। नाज़रीन, मैं चाहूँगी कि अगर आपको कोई नफ्सियाती या कानूनी रहनुमाई चाहिए तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। आपकी फ़ीडबैक के लिए भी बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।